अब बेटा ये एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल्स 7th और 8th, और ये एग्जाम्पल्स सॉर्ट ऑफ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वो समझने के पहले एक चीज़ आप ये समझो, तुम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, अगर कंपाउंडेड एनुअली है फॉर एग्जांपल, तो 1 साल बाद दोनों के दोनों सेम आने वाले हैं। ये चीज़ सही है। तुम 1 साल, कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही है, तुम 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सेम ही आता है। या कंपाउंडेड सेमी एनुअली था फॉर एग्जांपल, तो तुम 6 महीने बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सेम आने वाला है। कंपाउंडेड मंथली है, तो तुम 1 मंथ के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या 1 मंथ के बाद का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सेम आएगा। तो जितने पीरियड बाद वो कंपाउंडिंग होती है उसका एक पीरियड ही लूँ मैं, यानी अगर क्वार्टरली होते तो 1 क्वार्टर बाद, ईयरली होते तो 1 ईयर बाद, सेमी एनुअली होते तो 6 महीने बाद, मंथली होते तो 1 महीने बाद लूँ, तो दोनों की दोनों चीज़ें सेम आती है। क्या दोनों चीज़ें सेम आती है मेरी? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हमेशा सेम रहता है। अगर मान लो 1 साल का 100 रुपये, तो 2 साल का 200, 3 साल का 300, 4 साल का 400, 5 साल का 500 चलने वाला है, करेक्ट है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा बढ़ते जाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि मान लो मेरे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा होगा? 250 रुपये हो रहा होगा। बट अगर मैं कभी बोल दूँ 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपये, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 250 रुपये नहीं हो सकता है, वो कुछ और रहेगा, ठीक है ना। पहले कुछ रहेगा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, सबको ऐड करोगे तो 1000 रुपये आता है। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ। अब एक बार ना मन में एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लो एक बार आप लोग। एक बार मन में पढ़ो, मैं एक सेकंड। चलिए यहाँ तक है, बढ़िया है लाइफ अपनी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 410 रुपये एंड सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये, ठीक है। अब मुझे पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम, वो तो ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 400 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा? 200 रुपये होगा। और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम हो जाएगा। तो देखो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा ब्रेक हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ये 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? बचा कुछ 210 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो ये जो 200 रुपये था, मैं तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिंसिपल था कुछ P, ठीक है। 1 साल बाद मेरा अमाउंट क्या बन जाएगा? P प्लस कुछ तो भी A मान लो, ये पहले साल का इंटरेस्ट रहेगा। फिर अगले साल क्या होने वाला है पता है क्या तुम लोगों को? देखो अगले साल इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। देखो P तो रहेगा ही मेरा इसके ऊपर का इंटरेस्ट आ जाएगा कुछ A, और साथ ही में ये A के ऊपर का और कोई नया इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ A डैश, एक और नया इंटरेस्ट आ गया मेरा। फिर उसके अगले साल क्या होगा? P तो मेरे को वापस मिलना ही चाहिए था, ये P के ऊपर का इंटरेस्ट A आएगा, A के ऊपर का इंटरेस्ट मुझे आता है A डैश आता है, A डैश के ऊपर का इंटरेस्ट मेरा कुछ A डबल डैश आना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे हर साल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहेगा। अगर मान लो ये 5% के हिसाब से ग्रो हो रहा था, तो ये भी यहाँ पे आने का 5% ही इंक्रीज होगा। यहाँ से ये भी जो इंक्रीमेंट हो 5% ही इंक्रीमेंट होने वाला है। तो समझा नहीं? चलो अपन एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो मेरा प्रिंसिपल ओरिजिनली है 100 रुपये, मेरा रेट है 10%, कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, ठीक है। तो देखो आफ्टर 1 ईयर मेरा 100 रुपये तो वापस मिलना ही चाहिए था,
बट 10% और मिल जाने चाहिए थे, ठीक है। 1 ईयर नहीं 2 ईयर के बाद कहते हैं। तो देखो वो 100 रुपये तो मिलने चाहिए ही थे मेरे को, जो मेरे ओरिजिनल 100 रुपये थे। ये इंटरेस्ट भी मिलना ही चाहिए था जो मेरा ओरिजिनल ही था, ठीक है। बट अब इसके ऊपर का मेरे को एक और इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, इसके ऊपर का एक और इंटरेस्ट मिलना चाहिए था मेरे को। देखो ये तो मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब ओरिजिनल इंटरेस्ट के ऊपर एक और इंटरेस्ट आएगा 10% वाला, और ये इंटरेस्ट के ऊपर एक और इंटरेस्ट आ जाएगा 10% यानी 1 रुपये वाला। समझ में आ रहा है तुम लोग को ये चीज़ है? हाँ यानी 110 हो गया, तो इसका भी तो देखो 11 रुपये ऐसे बोल, या मैं तो कह सकता हूँ 100 रुपये तेरे को मिलने ही वाले थे, ये 10 रुपये तेरे को मिलने ही वाले थे जो इंटरेस्ट के। अब इसके ऊपर एक नया इंटरेस्ट मिल जाएगा तेरे को, इसके ऊपर एक नया इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ये 110 के ऊपर 11 रुपये तक और मिल रहा है। समझो ये चीज़? तो वैसे ही अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा पहले साल का 200 रुपये हो चुका है, दूसरे साल का 210 हुआ है, तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट जो है, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली 200 + 10। ये देखो ये प्रिंसिपल के ऊपर से आया था, ये वाला भी प्रिंसिपल के ऊपर से ही आया है, बस अब ये जो 10 रुपये है वो इंटरेस्ट पे से आया हुआ है, इंटरेस्ट। समझे तुम्हें? तो दिस 10 रुपीज़ इज वॉट? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। ये क्या था? प्रिंसिपल का इंटरेस्ट। ये भी ओरिजिनली प्रिंसिपल का इंटरेस्ट ही है, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा का आया है वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। तब देखो 200 पे 10 रुपये मिल रहे हैं एक साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एक टर्म क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो, फॉर्मूला सेम होता है, PRT/100 होता है। 10 रुपये मिल रहे हैं मुझे, सॉरी 10 रुपये काय पे? 200 रुपये पे। रेट मुझे पता नहीं है, टाइम मेरा 1 ईयर है, अपॉन 100 कटा 1 ज़ा 5 ज़ा, तो मेरा रेट 5% आ गया है। तुमको लग रहा है तुमको समझा है? एक बार अच्छे से देखो, गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, मैं तुमको सीरियसली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन टेल मी तुमको समझा है या वापस समझाओ। नहीं समझा है किसी को तो अब भी बोल दो, तो मैं भी समझा दूंगा। तुमको जिनको लग रहा है मुझे समझ में आ गया है, गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट्स, तुमको क्या क्या दिमाग में आ रहा है, फिर मुझे बोलो, फिर मैं वापस समझाऊंगा, या फिर तुम्हारे को जो पर्टिकुलर डाउट है मैं उसमें हेल्प करूँगा। तो जो आपने ऊपर रेट्स लिखा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर एंड फॉर सेकंड ईयर, वो वहाँ तक समझ गया? जहाँ तक समझ में आ गया ना, ये ईजी रहता है वैसे भी। हाँ उसके आगे का इशू आ रहा है ना? हाँ गुड। देखो तुम्हारे को पहले साल में 200 रुपये मिले, ठीक है, तुमने जो कुछ पैसा एक्स अमाउंट डाला था उसके ऊपर 200 रुपये मिला, तो वो नहीं सर मैं 1 साल के बाद पैसा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं दूसरे साल बाद निकालूंगा, तो इसके ऊपर जो 200 मिलने चाहिए थे वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ में इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो भी मिलेगा। हाँ तो अब बेसिकली ये 10 रुपये मुझे जो मिले वो 200 पे मिले, तो 10 रुपीज़ ऑन 200 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, तो कितना परसेंटेज होगा? तो तेरा इंटरेस्ट 10 हो चुका है अभी के लिए, यानी ये देख लिया, तो इसको भूल जा तू। तो देखो 10 रुपये मिल रहे हैं 200 पे, तो सिंपल इंटरेस्ट है PRT/100, तो तेरा रेट आ रहा है 5%। देख तेरे को ये समझा कि तेरे को जो 10 रुपये मिल रहे हो 200 के ऊपर मिल रहे हो एक्स्ट्रा वाले, हाँ या नहीं? हाँ तो नहीं, हाँ नहीं, ये समझना तेरे को। अब देख तू बस इतना समझ ले, तूने 200 रुपये लगाई थी, तुझे 10 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है उस पर, तो तेरा प्रिंसिपल अभी के लिए क्या हो गया है? ये प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको भूल जा, मैं ये इतू से ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। तेरा 200 के ऊपर तुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, हाँ ठीक है, तो अब तेरे लिए प्रिंसिपल हो चुका है अभी के लिए 200 रुपये, रेट तेरे को पता नहीं है, टाइम तेरा 1 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट तेरा 10 रुपये,
तो उससे तेरा रेट आ रहा है 5%। समझा ये चीज़? समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तुमको जैसे रेट मिल गया, देख लो इसका भी रेट वही आएगा। सर मैं वो वाला हाँ वो मैं समझा, तू ओरिजिनल प्रिंसिपल चली गई थी। हाँ देखो रेट आ गया है। अब इसके बाद में तो अपने को प्रिंसिपल चाहिए था ओरिजिनल। मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया था, 400 रुपये दिया गया था। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट इज ओरिजिनल प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 410 रुपये, अच्छा 400 रुपये। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट 5% मिल गया, टाइम 2 साल था, अपॉन 100, 1 ज़ा 10 ज़ा, प्रिंसिपल हो गया 4000 रुपये मेरा। समझे चीज़ क्या हुई है? एक बारी के लिए कर लो ख़त्म। खुद से करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो तुमको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो तुम कमाते हो ना, दैट बेसिकली इज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ये चीज़ समझो आप लोग, ठीक है ना? बड़े आई है इसे नहीं। सर तो वो जो पहला प्रिंसिपल निकाला उसमें 1 ईयर ही लगेगा, हाँ वो 1 साल के बाद की बात है। और फिर जब ओरिजिनल निकालेंगे वो 2 साल। समझ में तो आ रहा है ना बट ये? बड़ा हुआ आगे? यस। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो बेटा, ये लास्ट एग्जाम्पल बचा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके अलग से इसका। एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 मन में पढ़ लो। सुनो भाई, ये वर्ड पढ़ लो, फॉर द सेकेंड ईयर। दिस डज नॉट मीन फॉर 2 ईयर्स। ये क्या क्लियरली दिया हुआ है? यानी कि सिर्फ दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों का 100 रुपये था, 10% के हिसाब से वो हो गया 110 रुपये, फिर एक और साल में 121 रुपये हो गया है। तो पहले साल में आपने 10 रुपये इंटरेस्ट कमाए थे, दूसरे साल में 21 रुपये इंटरेस्ट नहीं कमाए हो, सिर्फ दूसरे साल की बात करूँ तो 11 रुपये इंटरेस्ट कमाए हो। मतलब 2 साल में इंटरेस्ट कमाया हुआ माइनस 1 साल में इंटरेस्ट कमाया हुआ, वो होता है सर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो वैसे मैं 10th ईयर का इंटरेस्ट अगर कभी बोलूँगा तुम्हारे को, तो पहले 10 साल में इंटरेस्ट कमाया हुआ माइनस 9 साल में इंटरेस्ट कमाया हुआ इज इक्वल टू 10वें साल का इंटरेस्ट कमाया हुआ, वैसे होता है। इट इज़ नॉट फॉर 2 ईयर्स, इट इज़ फॉर सेकेंड ईयर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अब ये वैसे सिंपल है, देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 880 एंड फॉर थर्ड ईयर इज जो भी है, ठीक है? अब देखो
मेरे को ये तो पता है सेकेंड थर्ड पे अगर मैं जो भी जा रहा हूँ तो वो ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ एक्स्ट्रा का मेरे को मिला, 88 रुपीज़ मिला है एक्स्ट्रा का, क्योंकि वो इस पे इंटरेस्ट खाया होगा मैंने, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो 880 का कितना परसेंट 88 होगा, या फिर अपन पी आर टी बाई 100 इसको सिंपल इंटरेस्ट कर लेते हैं। तो देखो मेरा अभी के लिए इंटरेस्ट इज पी आर टी अपॉन 100, वो सेकेंड से थर्ड के लिए कर रहा हूँ मैं। तो 88 इज प्रिंसिपल कितना था 880, रेट पता नहीं है, टाइम 1 अपॉन 100, ये 1 जा ये कटा, तो रेट मेरा 10% आ चुका है, तो वो रेट निकालना आ गया, करेक्ट। अब मेरे को आगे उसने और क्या बोला हुआ है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो ये तो आ गया, और ओरिजिनल मनी बता दो। नहीं पी, हाँ ओरिजिनल पी जो है। अब देखो मैं या तो ये वाला यूज़ करूँ या ये वाला यूज़ करूँ, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इन क्या बोलते हैं 1 year, करेक्ट, इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years क्या हो जाएगा, P 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2 माइनस पी हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही था, बट ठीक है छोड़ा दो, P 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 1 माइनस पी हो जाएगा। मैं ब्रैकेट खोलूंगा, ये दोनों माइनस पी कट जाएंगे मेरे, क्योंकि माइनस पी और ये माइनस माइनस में लगे प्लस पी होने वाला है। तो बेसिकली P 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2 माइनस P 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 1, दैट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना था वैसे अपना 880 था। अब मेरे को जो जो वैल्यूज़ पता डाल रहा हूँ मैं, 880 एस, पी की वैल्यू नहीं पता, 1 प्लस रेट मेरा 10 था, 10 बाई 100 मतलब 1/10, तो ये हो जाएगा बेसिकली 11/10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11/10, ख़त्म। अब आगे तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन रहा है, सॉल्व करोगे तो हमारा 8,000 रुपये आ रहा हो। फेयर इनफ, समझा ये चीज़ क्या हुई है। ये क्वेश्चन को रैप अप करो, फिर अपन एन्युइटी देखेंगे।
हो गया ना वैसे, देख मैं वो हटा दिया हूँ, तुमको कोई बोलोगे ना वापस ला लूँगा। हो गया। अब देखो एन्युटी का मतलब क्या है वो बताने के लिए तुमको बता दो एन्युटी वर्ड कहाँ से है। एन्युटी वर्ड ना एनुअल वर्ड से आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, एनुअली कोई पेमेंट करते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा एनुअल पेमेंट रहता है एक इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। तो मैं हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को मैं हर साल 1 लाख रुपए देता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो जाता है एन्युटी, वो एनुअल वर्ड से आता था। बट अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका एनुअली ही हो, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी डेली, इट कैन बी एनीथिंग। तुम जो एक फिक्स्ड कहते हैं पेमेंट किए जा रहे हो या रिसीवर जो भी ना, एक जो फिक्स्ड अमाउंट हुए जा रहा है ट्रांसफ़र एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, उसको बुलाता है एन्युटी, ठीक है। अब देखो इसकी थियोरी अच्छी खासी दी गई है, मैं आप लोगों को एक एक पढ़ के समझा देता हूँ। एन्युटी इज सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं 3 दिन हफ्ते 3 बार हफ्ते में भर दिया 100 रुपये, फिर एकदम से मैंने 15 दिन बाद भरा, 7 दिन बाद नहीं 15 दिन बाद भरा, ऐसा नहीं। आपको इक्वल पीरियड बाद भरना पड़ता है और इक्वल अमाउंट। ऐसा नहीं कि आज तो 100 रुपये बचा है तो 100 रुपये कर लिए, फिर कल 120 रुपये कर दिए, फिर एकदम से गरीबी आ गई 20 रुपये की, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब पीरियोडिक पेमेंट, बेटा देखो कुछ टर्म्स जो रहते हैं बेटा, साइज ऑफ ईच पेमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट। जैसे 100 रुपये हर महीने कर रहा था तो 100 रुपये हो गए वो, ठीक है। पीरियड, पेमेंट पीरियड, 2 सक्सेसिव पेमेंट के बीच में कितना समय लग रहा है ना, 1 महीना 1 साल, वो हो जाता है तुम्हारा पीरियड। टर्म, तुम्हारा पहला जो तुमने पेमेंट किया है से लेके आखिरी पेमेंट के बीच में कितना टाइम है उसे बोल देता है तुम्हारा टर्म। अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह बताता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू रुक जाओ एक बार के लिए। अब टाइप्स ऑफ एन्युटी सुन लो, ठीक है। एक होता है एन्युटी सर्टेन, ठीक है। एन्युटी सर्टेन का मतलब क्या होता है, तुमको पक्का पता है कब स्टार्ट होने वाला है वो और कब खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोलते हैं एक लोन लिया है, होम लोन, उसका मेरे को आया हुआ है कि 10 साल के लिए आपको हर महीने 50-50 हज़ार रुपये देना है, तो मुझे पता है 10 साल में ख़त्म होने वाला है। एक होता है कंटिजेंसी एन्युटी, मतलब क्या होता है, स्टार्ट तो ठीक है बट तुमको ये नहीं पता है वो कब एंड होगा, ठीक है। और एक होता है परपेचुइटी, मतलब अनंत काल तक के, मरते दम तक के तुमको भरते रहना पड़ जाएगा, ठीक है। इसके सिवाय एन्युटी जो पेमेंट रहता है वो अगेन 3 तरीके के होते हैं। पहले तुम लोग ये 2 ही देखो। एक होता है रेगुलर एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब वो एक पीरियड खत्म होने के बाद में आपको करना पड़ता है। मतलब हर साल भरने की बात अगर हुई है तो 1 साल जब खत्म होगा तब मैं आपको पहला पेमेंट करूँगा, फिर 1 और साल जब खत्म होगा उसके बाद में आपको दूसरा पेमेंट, फिर 1 और साल खत्म होने के बाद तीसरा पेमेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनरी एन्युटी या रेगुलर एन्युटी। और एक होता है एन्युटी ड्यू, मतलब पीरियड शुरू होते से ही मुझे पहला पेमेंट करना पड़ जाएगा। समझ आता है क्या चल रहा है। अब देखो, अब मैं तुमको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 साल की बात चल रही है, ठीक है। ये 0th ईयर है ना, स्टार्टिंग वाला है। ये 1 साल खत्म होने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब मान लो हर साल मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। या मान लो मैं हर साल म्यूचुअल फंड में SIP का है ये, ठीक है, 10 साल के लिए। हर साल मैं कोई भी डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे 100 रुपये डालता हूँ। तो मैंने ये 100 रुपये डाले। यार म्यूचुअल फंड मत सोचो तुम लोग, क्या म्यूचुअल फंड मत सोचना, मैं तुमको बताता हूँ क्यों। उसके अंदर रेट ऑफ ग्रोथ अलग अलग हो सकता है। मान लो एक स्कीम है, उसमें ऐसा है तुम पैसा डालोगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पक्का गारंटीड मिलने वाला है। तुमने पहले साल बाद भी 100, ऐसा करके 10 साल 100 डाला। 10वें साल में जैसे 100 डाला, क्या उसको ग्रो होने का मौका मिला? क्या 100 रुपये 110 रुपये हो पाए क्या? नहीं, मैंने 10वें साल में डाला और वैसे में पूछा बताओ कितना पैसा हुआ है, तो ये 100 रुपये तो मेरे 100 के 100 रुपये रह गए। बट ये 100 रुपये को 1 साल ग्रो होने का टाइम मिला था, तो ये मेरा 100
प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर लग जाएगा। ये मेरे 100 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स लग जाएगा। ऐसे करते करते ये मेरा 100 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़ तुम लोगों को? तो ये जो सबकी वैल्यू जो आएगी ना, सम, इस चीज़ को बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू। मतलब ये सब की सब पैसे जो है ये मिला के 10 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएंगे, इसे बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू। समझा? या फिर ये 100 रुपये मेरे 10 साल बाद या 9 साल बाद रादर की वैल्यू अकेली ये क्या होगी, वो 100 रुपये की फ्यूचर वैल्यू है। समझा ये चीज़? पक्का? प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? देखो जैसा भी इन सबको ना आगे फ्यूचर में भेजा था, करेक्ट। अब यही अगर मैं पूछूं ये 100 की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब आज मैं कितना लगाऊं पैसा कि वो 1 साल बाद 100 रुपये हो जाए। समझा क्या बोल रहा हूँ? आज शायद मैं 90 रुपये लगाऊंगा या 91 रुपीज़ पकड़ लो, ठीक है, 91 रुपीज़ लगाऊंगा तो वो 1 साल बाद 10% के हिसाब से ग्रो होकर 100 रुपये हो जाएंगे। हो नहीं रहे, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, बट मान लो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं क्या लगाऊं आज कि 2 साल बाद वो 100 रुपये हो जाए। तो मे भी 82 रुपीज़ हो रहा होगा, 10% से 2 बार ग्रो होगा तो ऐसा हो जाएगा इसका ये। तो इन सब की आज की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, कहाँ गया भाई, हाँ, तो इसको बोला जाएगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू। अब एक एक करके निकालना नहीं पड़ता है, इनके सिंपल से फॉर्मूला होते हैं। ये देखो, ये आर मतलब क्या है, तुम्हारा पीरियोडिक पेमेंट है बेटा, ये रेट नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। तो तुम चाहो तो उसे पी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, तुम्हें जो भी यूज़ करना है। तो अमाउंट यानी ये फ्यूचर वैल्यू है, वो पी क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, क्योंकि पी फॉर प्रेजेंट वैल्यू होता है उसका, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू इज जो भी तुम्हारा पीरियोडिक पेमेंट था वो इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स जो थे, माइनस आई -1 द होल ओवर आई। ये आई तुम्हारा रेट है, आई का मतलब होता है आर बाय 100, ठीक है ना। अगर 10% है तो तुम्हारा आई ना 10/100 मतलब 0.1, 8% तो 0.08 बन जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज़ है तुम लोगों को? एक चीज़ मुझे बताओ, ये डायग्राम देख के, ये रेगुलर एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है? क्यों? चोपली, रेगुलर ड्यू ये तो था क्या? रेगुलर का मतलब था पीरियड खत्म होने के बाद में पहला पेमेंट खत्म करना, और ड्यू का मतलब होता था पहले ही दिन पे पेमेंट करना। देखो तुमने 0th ईयर जब तुमने सोचा था तभी तुमने पेमेंट किया था क्या? नहीं, तुमने एक पीरियड खत्म होने के बाद पहला पेमेंट किया है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन्युटी ड्यू वाले का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो तुम लोग हेडिंग दो फट से, अमाउंट फॉर रेगुलर एन्युटी, एन्युटी ड्यू वाले रेगुलर एन्युटी हो गया, और उसमें ये दोनों वैल्यू लिखो। ये है तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू, ये ए मतलब हो गई तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू, आर मतलब हो गया तुम्हारा पीरियोडिक पेमेंट जो भी है तुम्हारा, एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया, आई हो गया आर बाय 100। हाँ बेटा, हो गया गाइस। अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो तुम लोग, प्रेजेंट वैल्यू का। ये पी का अंतर प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है, उसलिए वो लोग उसको आर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये लिख लो, ये प्रेजेंट वैल्यू का है, लिख लो इसका फॉर्मूला भी। ये अगेन तुम्हारा काय का है, रेगुलर एन्युटी वाले का है, ठीक है ना।
कैपिटल आर जो है बेटा, कैपिटल आर मतलब तू एनुअली या मंथली या जो भी कितना फिक्स्ड पेमेंट कर रही है, ठीक है ना। चलो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बड़े सिंपल से ही है। हाँ तुमने एक और चीज़, हाँ बेटा यहाँ पे ना उसने एक ये ऐसा कुछ फॉर्मूला ये भी दिया हुआ है, ये तुमको अलाउड ही नहीं है यूज़ करना, ठीक है ना। इसे एक टेबल होता है पीछे, लॉग टेबल होता है ना, वैसे होता है, तुमको अलाउड नहीं है। 12th की बुक में भी है, 11th की बुक में भी है, पर तुमको बोर्ड्स में अलाउड नहीं है वो यूज़ करना, देते नहीं वो लॉग टेबल, ठीक है ना। तुमको फॉर्मूला बेस ही यूज़ करना पड़ेगा, लॉग वॉग टेबल यूज़ करके। नहीं बट नहीं अलाउड है वो सिखा भले ही दियोगे। नहीं बोर्ड्स में नहीं है अलाउड। हाँ वही बोल रहा हूँ, तुमको अलाउड नहीं है बच्चों, ठीक है ना। देखो अब ये क्या दिया गया है, फाइंड द रेगुलर एन्युटी 5,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो एंड ऑफ ईच ईयर मतलब ये क्या हो गया है, मेरा रेगुलर एन्युटी हो चुका है, ठीक है ना। ये मेरा आर की वैल्यू हो चुकी है फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये एन हो चुका है। ये क्या बोलते हैं, मेरा रेट 10% है, तो मेरा आई कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा 10/100, ठीक है। अब मैंने वैल्यू में डालूंगा फ्यूचर वैल्यू इज आर 1 + i की पावर n - 1 ओवर i, तो जाएगा 5,000 1 + 0.1 1.1 की पावर 3 - 1 ओवर 0.1। अब देखो 1.1 की पावर 3 की वैल्यू दी गई है, सब वैल्यू पता है, डालोगे आंसर निकल जाएगा। तो बेटा अपने को पीछे देखनी, वैसे देख 1.1 का क्यूब निकालना डिफिकल्ट नहीं है, तो निकाल ली होती, वरना अगर मान ले 15 होता 1.1 की पावर 15 तो लॉग टेबल से निकाल देते अपन लोग, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 1 वैसा हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो अभी आप लोग, अब बैंक पेज 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। वॉट इक्वल अमाउंट शुड बी पे डिपॉजिटेड, यानी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर फॉर 1.5 ईयर। पहले वो सब कुछ ठीक है, मुझे तुम लोग तुम्हारा रेट बताओ, रेट कितना रहेगा, करेक्ट, डिवाइड बाई 2, तो तुम्हारा रेट 4% होने वाला है, तुम्हारा आई 0.04 हो जाएगा, तुम्हारा एन इसका डबल है ना, एन की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3 के बराबर। समझे चीज़ें क्या हो रही है, सो दैट 18 महीने बाद 2,000 रुपये है, तो फ्यूचर वैल्यू हो गई तुम्हारी 2,000 रुपये इज आर 1 + आई, आई कितना था मेरा 0.04 की पावर n जो 2n हो गया मेरा -1/0.04। ये इधर उधर करके जो भी ये ऐसी वैल्यू आएगी वो निकालना पड़ेगा। अब इन्हें 1.04 का क्यूब निकालने के लॉग टेबल यूज़ किया है, क्यूब व्यूब तो निकाल सकते हो रे, इतना ख़राब मैथ्स नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन है वो लॉग टेबल की जगह पे 1.04 का क्यूब खुद से निकाल लेना, ठीक है। अप टू यू वैसे ने, और वो डिवाइड भी करना पड़ रहा है, बट वो तो उसके आगे भी इसको डिवाइड करना पड़ा ही है, फेयर इनफ। लॉग टेबल के और ये एक्चुअल कैलकुलेशन के तो बोल रहे हैं यार, एन्युटी टेबल मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं बच्चा। एन्युटी टेबल थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। देखो फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये हो गया मेरा क्या, आर पेएबल फॉर 3 ईयर्स 12% इन आई के 0.12 कंपाउंडेड एनुअली था, फॉर्मूला में डाल आंसर निकाल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, अ मैन बोरोज 10,000 रुपये and agrees to pay back in 3 equal installments of 6 months each. The first payment to be made at the end of 6 months of borrowing. मतलब end of 6 months of borrowing मतलब हर पीरियड के एंड में, मतलब रेगुलर एन्युटी की बात होगी है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब देखो मेरे से 10,000 रुपये उसने आज लिया है या फ्यूचर में लेने वाला है, आज लिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी तुम्हारी, तो तुम्हारी ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू। 3 इंस्टॉलमेंट मतलब एन की वैल्यू 3 हो गई है, 6 मंथ्स ईच फर्स्ट पेमेंट। ये अब आर मेरा कितना हो जाएगा बेटा, हाँ तो वो 5% हो जाएगा मेरा रेट, ठीक है ना। तो वो स्मॉल आई के लिए 0.05 हो जाएगी। सब कुछ चीज़ें पता चल गई है, वैल्यूज डालनी पड़ेगी। अब देखो ये सब कुछ जो है तुम्हारा, ये तुम लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा लॉग टेबल से निकाल लेना। आई टेल यू वाई, वो 1/1.05 का क्यूब निकालोगे फिर डिवाइड करना, तुम लोग मर जाओगे। 1.05 का क्यूब निकालना इशू नहीं है, फिर उसे रेसिप्रोकल करना इशू आ जाता है, इसलिए लॉग टेबल से निकालोगे तो ईजियर पड़ेगा। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट है, नहीं ओके। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू परचेज 50,000 की मशीन। देखो प्लान टू परचेज, तो मेरी फ्यूचर वैल्यू सोच के चल रहा है, अभी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, विच विल इंक्रीज द एनुअल कैश फ्लो बाय 1800। एक समझोगे, अच्छा नेट प्रेजेंट वैल्यू तुम लोग जैसे निकला वाला क्वेश्चन का मैंने बताया नहीं अभी तक तुम लोगों को। हाँ एक सेकंड बस,
तुम लोग पहले बस 4th तक के आज करो, अपन 5th और 6th नेक्स्ट सेशन में करने वाले, ठीक है। ये 4th तक के कर लो, एंड आई थिंक नेक्स्ट सेशन में और उसके नेक्स्ट सेशन में बाय ट्यूसडे अपन चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। फट से 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स आप लोग करेंगे अभी। बेटा रुक जाओ, संडे को ना कोई है नहीं, संजय दी की टेस्ट चल रही है, एग्ज़ाम चल रही है। अच्छा ओके, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं बाय एंड ऑफ डे, अगर एंड ऑफ डे तक के तुम्हारे को मैसेज नहीं आया तो फिर तुम समझ लेना कि अलते तुम्हारा टेस्ट नहीं है। ए मतलब फ्यूचर वैल्यू, यस। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है अभी, धीरे धीरे उससे आप कंफर्टेबल हो जाते हो।
बेटा बचा हुआ जो बचा है वो आज होमवर्क करा ना, 5th 6th अपन लोग कल करेंगे।